पाएगा। तब उसने अपना दोनों हाथ ऊपर किया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर कृष्णा द्वारिका वासिन वास यादव जगत पते कौरवे परिभूताम किन्न जानासि के तव कृष्णा द्वारिका वासिन। हे कृष्ण द्वारिकावासी कन्हैया, क्या तुमको पता नहीं है तुम राज के पद में इतने मस्त हो गए हो कि राज के सिंहासन पर बैठने के बाद तुमको यह अनुभव नहीं हो रहा है कि तुम्हारी जो स्वयं परिणीता द्रौपदी है वह द्रौपदी सभा में निर्वस्त्र की जा रही है। और जैसे ही हाथ उठाकर वह पुकार लगाया है वैसे ही भगवान के 24 अवतार की गणना आई है, लेकिन एक 25वां अवतार हुआ। हमारे काशी के रामायण में दोनों ने बड़ी सुंदर बात लिखी कि नारी पीछे साड़ी है कि साड़ी की नारी है, नारी की साड़ी है कि साड़ी की नारी है। बोले अवतार भगवान की है। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए एक नवीन अवतार धारण किया जिसका नाम वस्त्रावतार पड़ा। और 18,000 हाथी के बल को लेकर खींचने वाला दुशासन, उसके बालों में पीड़ा उठ गई, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र समाप्त नहीं। द्रौपदी ने रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु एक बात बताओ, आपको जाना ही था तो द्रौपदी को सबके सामने क्यों तकवाया? पहले चले गए होते। कन्हैया ने कहा, अगर मैं पहले चला गया होता तो दुनिया वालों से जो विश्वास बना है द्रौपदी का वह विश्वास बना होता, और जो मुझ पे विश्वास होना चाहिए था वह विश्वास नहीं हो पाता, इसलिए मैं पहले नहीं गया। किसी भगत ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, 10,000 हाथी का बल लेकर रुक्मिणी ने पुकारा, आपने आने में इतना देर क्यों कर दिया? भगवान ने कहा, आपको पता नहीं है, रुक्मिणी ने जिस प्रकार से पुकारा उसी प्रकार से मैं प्रकट हुआ। कहा कैसे पुकारा? कहा रुक्मिणी यह भी कह सकती थी, हे कृष्ण सर्व जगत व्यापी जो कृष्ण हो मेरे सामने प्रकट होकर हमारी लाजों की रक्षा करो, लेकिन रुक्मिणी ने कहा कि हा कृष्ण द्वारिका वासिन, मैं था तो उसी सभा में, लेकिन जब कही कि द्वारिका वासिन तो मैं वहां से उठकर द्वारिका आया और भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए द्वारिका से चलकर उस सभा में गया, इसलिए मुझे इतना विलंब हो गया। अगर वह कह देती सर्वव्यापी श्री कृष्ण सामने प्रकट हो जाओ तो मैं वहीं पर था, उसी अग जग में सब रहित की प्रेम से प्रभु प्रगट जीवियागी हरि व्यापक सर्व मात्र समाना प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। इसलिए हमको इतना विलंब हुआ क्योंकि द्रौपदी ने पुकारा द्वारिका वासिन कहकर, द्वारिका से मुझे आने में विलंब लगेगा, लेकिन उसने पुकारा तो मैंने उसके वचनों को काटा नहीं, मैं उस सभा में प्रविष्ट होकर उसके लज्जा की रक्षा किया। और धन्य हो परमात्मा ने कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आज केवट कह रहा है कि प्रभु मैं आपके चरण कमल को अगर चाहता हूं तो आपको भी चरण कमल देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए हे नारायण मैं आपसे तो यही प्रार्थना करता हूं कि अगर आप उस पार जाना चाहते हैं, अन्य कोई वस्तु की अपेक्षा नहीं है, आपके चरण कमल को धुलूंगा, नौका पर चढ़ाऊंगा, नौका पर बिठाकर प्रेम से उस पार ले जाऊंगा। नाथ उतराई जो मुझको आपसे कोई उतराई नहीं चाहिए। केवल लखन ने कहा, वाह तुमको पता नहीं? अरे तुम इतने बड़े दानी मान देख रहे हो, भगवान अवध के राजा है, राजकुमार है, इनके सामने तुम ऐसा दुष्टता कर रहे हो। कहा महाराज मैं सत्य कह रहा हूँ, मोहि राम राउरी जान दशरथ सपथ सब साची कहूँ, बरु तीर मारहु लखन